हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.2। बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पहले समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आएगा समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस और तिर्यक रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे समांतर रेखाएं क्या है। दो या दो से अधिक रेखाएं जिसकी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, या सरल शब्दों में इसको कहें कि ये दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो और ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, तो ऐसी दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं जिनके कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। तिर्यक रेखा क्या है? यदि इस तरह की दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो हम उसे कहते हैं तिर्यक रेखा। इन इंग्लिश दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। बच्चों, जब ये एक तिर्यक रेखा किसी दो रेखाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इस तरह से यहां पर चार कोण और यहां पर चार कोण, इस तरह से अगर दो रेखाओं को ये प्रतिच्छेद करती हैं तो यह तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं पर चार चार आठ कोणों का निर्माण करती है। इन आठ कोणों में चार कोण इन दो रेखाओं के बाहर के कोण हैं और चार कोण इन दो रेखाओं के अंतः के कोण हैं। तो बाहर बाहर बने कोण कहलाते हैं बाह्य कोण। इसमें से कोण 1, 2, 7 और 8 कोण बाह्य कोण हैं। इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। दो रेखाओं के बीच बने कोणों को, दो रेखाओं के बीच के कोणों को हम कहते हैं अंतः कोण, और ये कोण है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो रेखाओं के बाहर बने कोण कहलाते हैं बाह्य कोण और दो रेखाओं के भीतर बने कोण कहलाते हैं अंतः कोण। बच्चों, अब हम आगे समझेंगे संगत कोण। संगत कोण कौन सा होता है? बच्चों, संगत कोण हम किसे कहते हैं? ये रेखाएं, ये तिर्यक रेखा इन दो रेखाओं को बाहर, आप देख रहे होंगे ये कोण 1 और ये कोण 5, ये दोनों एक दूसरे की सेम स्थिति को दर्शाते हैं। अगर आप इधर से इसको झांप दे तो ये स्थिति और ये स्थिति आपको एक जैसी दिखाई देगी। ठीक उसी तरह से कोण 2 और कोण 6 की स्थिति आपको एक जैसी दिखाई देंगी। अगर इसको हम लोग पलट कर देखें तो कोण 8 और कोण 4 की स्थिति एक जैसी होगी, कोण 7 और कोण 3 की स्थिति एक जैसी होगी। तो ये कोण कहलाएंगे संगत कोण। तो कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8, ये कोण कहलाते हैं संगत कोण और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से हम बात करते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर यानी एक दूसरे के अंतराल के बाद, एक दूसरे के अंतराल के बाद, और अंतः यानी दो रेखाओं के अंदर। तो कोण 4 और कोण 6 एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण है। उसी तरह से कोण 3 और कोण 5 एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण है, एक अंतराल के बाद है। उसी तरह से बाह्य कोण जो बाहर में बने हो, तो कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8, ये कहलाएंगे एकांतर बाह्य कोण। उसी तरह से जब इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या तो दाहिनी ओर या तो फिर बाईं ओर के अंतः कोण कौन कौन है? कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5। तो ये कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि m समानांतर हो जाएगा n का, तो इस स्थिति में इनके संगत कोण, कोण 1 और 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8, जो संगत कोण है आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार से
एक इनके एकांतर अंतःकोण कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी तरह से एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे जब ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समानांतर होंगी, अर्थात कोण 1 बराबर होगा कोण 7 का, कोण 2 बराबर होगा कोण 8 का। और जब ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समानांतर होंगी तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये स्थितियां तभी संभव होगी जब जब रेखाएं M और रेखाएं N एक दूसरे के परस्पर समानांतर हो। बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है आपके लिए, वह क्या है कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर है, यदि M समानांतर है N का और N समानांतर है L का, यदि M समानांतर है N का और N समानांतर है L का, तो ये N और L, M समानांतर है L का और N भी समानांतर है L का, तो ये N और L भी आपस में क्या होंगे? समानांतर होंगे। N समानांतर L हो जाएगा। तो बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इनके कुछ प्रूफ्स भी समझेंगे, इनके कुछ अभिगृहित और प्रमेय भी समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप चीज़ों को अच्छी तरह से नोट कर ले। वीडियो को पॉज कर करके आप आसानी से इसको नोट कर ले और नोट करके इसके एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच बच्चों।